गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदा किस्वानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल हमने अमेरिका के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज हम उसके अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पर, जो अमेरिका संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो मित्रों, मैं सबसे पहले आपको ये समझा दूं कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती क्या है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें कि कार्यपालिका निश्चित होती है। कार्यपालिका में नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं होता और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध नहीं होता। तो अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका है, उसका कार्यकाल निश्चित है और वो कार्यकाल है 4 वर्ष का, और उसे महाभियोग के अतिरिक्त अपने पद से हटा नहीं सकते। इस प्रकार अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अमेरिका के संविधान की अन्य विशेषता है उसकी न्यायिक सर्वोच्चता। हमने ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं का भी अध्ययन किया था, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता नहीं पाई जाती है। वहाँ यदि संसद कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित नहीं कर सकती, लेकिन अमेरिका में कांग्रेस द्वारा पारित कोई भी कानून यदि संविधान के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। इस तरह यहाँ न्यायपालिका की सर्वोच्चता पाई जाती है। अगला बिंदु है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत फ्रांस के मोंटेस्क्यू ने दिया था। शक्ति पृथक्करण का तात्पर्य है कि शासन के 3 अंग द्वारा निष्पादित कार्य अलग अलग होना चाहिए, जैसे व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बनाने का कार्य हो, कार्यपालिका के द्वारा कानून को लागू करने का कार्य हो और न्यायपालिका के द्वारा न्याय करने का कार्य हो। इस प्रकार अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू है। कांग्रेस के द्वारा कानून बनाने का कार्य किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा कानून को लागू करने का कार्य किया जाता है और न्यायपालिका के द्वारा न्याय का कार्य किया जाता है। इस प्रकार शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अमेरिका की महत्वपूर्ण विशेषता है। लेकिन शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया जा सकता है, इसलिए अमेरिका संविधान में शक्ति पृथक्करण के साथ न्याय, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया गया है, जो अमेरिका के संविधान की एक अन्य विशेषता है। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत क्या है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी कि शासन के नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का तात्पर्य है कि शासन के तीनों अंगों का एक दूसरे पर इस प्रकार नियंत्रण रहे कि संतुलन बना रहे। जैसे व्यवस्थापिका का कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण और न्यायपालिका का कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर नियंत्रण। ये विशेषता अमेरिका संविधान में पाई जाती है। अमेरिका संविधान में जो कांग्रेस है, जो कानून बनाने का कार्य करती है, उस कानून बनाने के कार्य पर राष्ट्रपति और न्यायपालिका का नियंत्रण है। राष्ट्रपति उन कानूनों पर वीटो लगा सकता है और न्यायपालिका उन कानूनों को, अगर वो संविधान के विरुद्ध हो तो उनको अवैध घोषित कर सकता है। इस प्रकार कांग्रेस पर नियंत्रण है। दूसरा, राष्ट्रपति पर भी नियंत्रण है। राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी जो कार्य है कांग्रेस उसे गलत घोषित कर सकती है और न्यायपालिका भी उसे अवैध घोषित कर सकती है। न्यायपालिका है, उस पर भी कांग्रेस और राष्ट्रपति का नियंत्रण है। तो इस प्रकार तीनों अंगों का एक दूसरे पर नियंत्रण है। अमेरिका के संविधान की एक अन्य विशेषता है दोहरी नागरिकता। अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। नागरिक को केंद्र और राज्य दोनों की नागरिकता प्राप्त होती है। इस प्रकार अमेरिका संविधान की विशेषता है दोहरी नागरिकता। अगली विशेषता है अमेरिका संविधान में अधिकार पत्र। अमेरिका के नागरिकों को अधिकार प्राप्त हैं। वो सभा करने की, संगठन करने की, सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता है। पहले अमेरिका संविधान में अधिकार पत्र नहीं था,
लेकिन जब अमेरिका संविधान में प्रथम 10 संशोधन हुए थे उनमें नागरिकों को अधिकार दिए गए। इस प्रकार अमेरिका संविधान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी कई विशेषता हैं, जैसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लॉर्ड ब्राइस को देखें तो उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका का संविधान उसकी काट छाट के बाद भी वो एक अन्य संविधानों से सर्वोत्तम और उत्तम संविधान है। इस प्रकार आज हमने अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया। इसमें कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।